एक देशभक्त के साथ आपने इतना अत्याचार किया, सहानुभूति और माफ़ी मांगने के बजाय उस केस को ठीक से कानूनी तौर से समझाने के बजाय आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग लगातार करे चले जा रहे हो। कर्नल डूडी साहब, ऐसा क्या मैटर है, क्या वजह है कि आप एसएसपी और एसएचओ के खिलाफ एफआईआर करने की बात कर रहे हैं कर्नल पुष्पिंदर सिंह के केस में, जो पटियाला में पुलिस द्वारा उनके साथ बर्बरता की गई थी? कानून में लिखा हुआ कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस इंचार्ज पुलिस स्टेशन को बताया जाएगा तो उसकी ड्यूटी है और वो तुरंत उसकी एफआईआर रजिस्टर करेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो अपने सरकारी काम में कोताही कर रहा है, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कानून के पास शक्ति है। बस मैं सिर्फ साहस कर रहा हूँ कि ये बताने के लिए कि जिससे कि पुलिस भी जाती ना करे और दूसरे लोग भी पीड़ित ना हो। जो गैप बढ़ा हुआ है पुलिस और पब्लिक का, उसको ख़त्म करने के लिए उनकी शक्तियाँ मैं याद दिला रहा हूँ, उनको मैं जागृत कर रहा हूँ। कर्नल डूडी साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जानते हुए अपने स्टाफ के नाम नहीं लिखे गए जबकि उनको सस्पेंड किया गया है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? एसएचओ पटियाला सिविल लाइन, जब उन्होंने ये एफआईआर की तो वो जानते थे अपराधी कौन कौन है, क्योंकि 22 तारीख को एफआईआर हुई है और 17 को 13 लोग सस्पेंड हो चुके थे जो उन्हीं के पुलिस स्टेशन के थे, उनके नाम पता सब था। लेकिन इसके पीछे पुलिस की जो मंशा है वो गिल्टी इंटेंशन है। नाम लिख दिया, रैंक नहीं लिखा, पते में नॉन लिख दिया और जाँच में कुछ समय के बाद में उनको कह देते ये लोग मिले ही नहीं, केस सब हो जाता। 20 साल के बाद में आदमी रोता जाता, अपने घर बैठ जाता। लेकिन इस बार उन्होंने गलती ये कर दी कि एक सैनिक के, एक देशभक्त के ऊपर उन्होंने बेवकूफ़ समझने की कोशिश की। एक कर्नल का स्टेटस जो आईजी के बाद में आता है, ही मस्ट सीनियर टू डीआईजी। एसएसपी कह रहा आप एसएचओ के पास जाइए और एसएचओ लिख नहीं रहा है। तो ये जो गलती इन्होंने कर दी है बेवकूफ़ समझने वाली, एक पढ़े लिखे आदमी को, एक आर्मी अफसर को जो उसके स्टेटस में सीनियर है, और हाई कोर्ट में भी उन्होंने जो एफिडेविट दिया वो गलत दिया, जो कि अगर वो चाहते, क्योंकि इफेक्टेड पार्टी ने नहीं चाहा, अगर वो चाहते तो 195 की एप्लीकेशन दे करके उनको वहाँ भी सजा कराई जा सकती थी। एक देशभक्त के साथ आपने इतना अत्याचार किया, सहानुभूति और माफ़ी मांगने के बजाय उस केस को ठीक से कानूनी तौर से समझाने के बजाय आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग लगातार करे चले जा रहे हो। इसीलिए मुझे बीच में आना पड़ा और उन्हें बताना पड़ा कि ये आपकी गलतियां हैं। इस एफआईआर में अगर वो शामिल होंगे तो अच्छी बात है, वरना हम फिर हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लेंगे, पीआईएल से लेंगे और जन जागरूक करेंगे। और साथ साथ में हमने ये भी कह दिया है कि जब सब शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी तो हमने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई है, हम खुद पावर में आएंगे एंड देन वी विल रेक्टिफाई एवरीथिंग।